जबरन किसी हेडमास्टर से साइन करा लिया गया, जाली साइन करा लिया गया मुजफ्फरपुर जिला में। यहाँ तो 20 करोड़ से ऊपर का मामला आएगा। सरकार यहाँ भी जांच करवावे ना, विजिलेंस भिड़ावे यहाँ। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि वो सत्ता के संरक्षण में है। अब सत्ता के संरक्षण में जितना लूटना है लूटिए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी सत्ता के संरक्षण में गोली कांड हुआ है मोकामा में, जैसा कि हम लोग अखबार के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से देखे हैं। 200 राउंड गोली चली। अगर कोई बाइक से जा रहा है पैसा लेकर के, उसका पैसा अगर लूट लिया, कोई पिस्टल दिखा करके गोली चला करके लूट लिया, थाना में जाइए तो आप एफआईआर कराने, वो लूट का एफआईआर करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा कि आप लिख करके दो कि हमारा बैग गिर गया है, खो गया है पैसा। उसी तरह से ये लोग जितना गाली दिया कर्पूरी जी को, ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी जी की माँ भी आई, माँ को गाली दिया। कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ छुरा, गाली दिया कि नहीं दिया? कौन दिया? यही भाजपा वाले लोग। वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हुए, आई सब लोग जानते हैं, हम लोग भी साथ में भी रहे हैं, सरकार में भी रहे हैं। मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। 2005 से पहले हमारी माँ बहन कपड़ा नहीं पहनती थी। ये कितनी ओछी बात है। कहीं कहीं जाते हैं तो कहते हैं कितना चेहरा चमक रहा है। एक ही मिशन है कि तेजस्वी को रोको, तो तेजस्वी रुकने वाला है। पूरा तेजस्वी में बिहार होगा इस बार 2025 में, आप देख लीजिए। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन बिहार में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी है, बता दें कि बेतिया के जो डीईओ, उनके यहाँ जब छापेमारी हुई तब करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीनापुर के विधायक है मुन्ना यादव, जो राजद से विधायक भी है। सुशासन की बिहार में सरकार है, नीतीश सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। फिर ये कितना करोड़ों रुपया पकड़ा गया डीओ के पास? देखिए, हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। अब मुख्यमंत्री जी चाहे उनके लोग बोलते चश्मा लगाना, आईना देखना, ये सब कहावत है। तो अभी बेतिया का मामला है, आज फिर हम अखबार में देखे हैं कि 3 करोड़ 55 लाख रुपया जो है अभी तक क्लियर किया है अखबार में, बेतिया डीओ के यहाँ। मैं तो कहता हूँ कोई भी डीओ जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, आप एक काम कीजिए, रेड मार के देख लीजिए, विजिलेंस का रेड मरवाइए, आप देख लीजिए सबका। हम लोग मुजफ्फरपुर का मामला उठाए थे विधानसभा में, क्या कार्रवाई हुआ? हमने केवल विधानसभा में ये कहा था कि आप भाउचर जो जमा हुआ है, भाउचर जो जमा हुआ, वो भाउचर का जांच करवा लो कि हाँ उसमें कितने हेडमास्टर का सिग्नेचर है। आखिर ट्रेजरी में तो भाउचर जमा हुआ, उसके बाद है ना पैसा पेमेंट हुआ है। जबरन किसी हेडमास्टर से साइन करा लिया गया, जाली साइन करा लिया गया मुजफ्फरपुर जिला में। यहाँ तो 20 करोड़ से ऊपर का मामला आएगा। सरकार यहाँ भी जांच करवावे ना, विजिलेंस भिड़ावे यहाँ। तो अरबों का ही घोटाला है पूरे बिहार में, अरबों का। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हम, कई जगह और जिला के विधायकों से हमारी बात हुई, हर जगह यही है। तो सत्ता संरक्षित जो पदाधिकारी लोग हैं बिहार को लूट रहा है। अच्छा, आप तो मुजफ्फरपुर में जब बैठक हुआ था, डिप्टी सीएम भी आए हुए थे, ये विजय सिन्हा आए हुए थे, उस बैठक में आप भी थे। आपने इस मामला को 2 बार उठाया, लेकिन क्या हुआ उस पर? अब लिखिए, हम तो विधानसभा तक उठाए, यहाँ बैठक में उठाए, विधानसभा में उठाए। हमने ये भी कहा, विजय सिन्हा जी जो जिला के प्रभारी मंत्री हैं, उनके सामने में मैं बोला कि सबसे बड़ा चोर है यहाँ जो डीओ बैठा हुआ है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि वह सत्ता के संरक्षण में है। अब सत्ता के संरक्षण में जितना लूटना है लूटिए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी सत्ता के संरक्षण में गोली कांड हुआ है मोकामा में, जैसा कि हम लोग अखबार के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से देखे हैं। 200 राउंड गोली चली, और जो हमारे जिला के प्रभारी मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम है, ये क्या बोले, ये छोटी मोटी वारदात है, छोटी मोटी घटना है। मतलब 200 राउंड गोली चलना इस सरकार में छोटी मोटी घटना है। दुर्भाग्य है इस राज्य का। वो तो कह रहे सुशासन की सरकार बिहार में, फिर गोली कैसे चल गई? अब सुशासन की सरकार, गोली चलना ही तो सुशासन की सरकार है ना। गोली चल रहा है। कोई ऐसा दिन है जिस दिन पूरे बिहार में कम से कम सैकड़ों हत्याएं नहीं हो रही है, बलात्कार नहीं हो रहा हो, किडनैपिंग नहीं हो रहा। अभी नया मामला बिहार में, एगो नया खोज निकाला है। लोग बच्ची का किडनैपिंग कर लेता, उसका लाश बरामद हो जाता, ठीक है। अगर थाना में कोई एफआईआर कराने जाता तो थानेदार कहता है कि नहीं, इसका किडनैपिंग नहीं हुआ है, इसका प्रेम प्रसंग में ऐसा हुआ है। बाद में मालूम होता है 10 दिन के बाद उसका लाश बरामद होता है।
अगर कोई बाइक से जा रहा है पैसा लेकर के, उसका पैसा अगर लूट लिया, कोई पिस्टल दिखा करके, गोली चला करके लूट लिया, थाना में जाइए तो आप एफआईआर कराने, वो लूट का एफआईआर करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा कि आप लिख करके दो कि हमारा बैग गिर गया है, खो गया है पैसा। ये सब स्थिति है अभी। सारे लोग त्रस्त हैं इस सरकार में। वो लोग आप लोग के सरकार पे आरोप लगाते थे कि जंगल राज है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, गोली चल रही है, लेकिन आज क्या हो रहा है? आप हमको एक बात बताओ, जिस समय हमारी सरकार थी ना, पूरे बिहार का एक न्यूज होता था, मतलब अखबार में छपता था, पूरे बिहार का न्यूज एक जगह। अब जो है जिला वाइज कर दिया है। आपको सीतामढ़ी जिला का न्यूज मुजफ्फरपुर में नहीं मिलेगा, मुजफ्फरपुर का न्यूज जो है आपको पटना में नहीं मिलेगा। तो उस समय 2 4 10 घटनाएं वैसी होती थी जो हाईलाइट करता था लोग। आज तो रोज है, रोजमर्रा का समझिए कि रूटीन हो गया हुआ है। अब तो लोग जो है रूटीन समझ लिया है कि हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट, ये सब अब रोजमर्रा का काम हो गया हुआ है अभी के सरकार में। और जंगल राज का दूसरा परिभाषा था हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, जब 90 में गद्दी संभाले थे, तो 90 से पहले बिहार का क्या हाल था कि कुर्सी पर कोई गरीब का बेटा नहीं बैठता था, कोई बोल नहीं सकता था। और हमारे पुरखा को जो लोग हमेशा से जंगली कहते आया, जो जिनके सामने में हम जूता पहन करके नहीं जा सकते थे, टोपी लगा के नहीं जा सकते थे, और वो राज जो लालू जी कायम किए, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था, जिसने कहा था कि देश उस दिन आजाद होगा जिस दिन समाज के सबसे अंतिम वर्ग का आदमी आजादी महसूस करेगा। तो गांधी जी का सपना, लोहिया जी का सपना, जयप्रकाश नारायण का सपना, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सपना को साकार किसने किया? 90 में लालू जी, जब लालू जी की सरकार बनी थी। और उस लिहाज से तब देखा कि हाँ, जो आदमी जूता पहन कर चलने वाला नहीं था, जो कुर्सी पर बैठने वाला नहीं था, वो बिहार के गद्दी पर बैठने लगा। तो एक उपहास उड़ाना शुरू कर दिया, जंगली। हम लोग को जंगली कहता था ना पहले लोग। 90 से पहले जितना दलित, पिछड़ा, शोषित जितना था, इस सबको क्या कहता रहे? जंगली है। कर्पूरी जी का कहानी आपको मालूम होगा। कल भाजपा वाले भी कर्पूरी जयंती मनाए हैं। हमको बोल रहे थे कि हम लोग भारत रत्न दिए हैं कपूर जी को। भारत रत्न दिए हैं ना, ठीक है। सरकार उनकी थी, हमारे पुरखा का सम्मान किए। जो गाली जितना दिए ना, जैसे हम लोग जो सुनते हैं कि हाँ इस्लाम धर्म में भी जो क्या कलेजा उलेजा पीटता है, क्या पश्चाताप करता है, उसी तरह से ये लोग जितना गाली दिया कर्पूरी जी को। ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी जी की माँ भी आई, माँ को गाली दिया। कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ छुरा, गाली दिया कि नहीं दिया? कौन दिया? यही भाजपा वाले लोग, यही मनुस्मृति वाले लोग ना। कर्पूरी जी जब मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे, तो वो गए थे गांव के एक जमींदार के यहाँ, उनके पिताजी उनको लेकर के कि मालिक हमारा बेटा जो है फर्स्ट डिवीजन से पास कैलक है। तो जमींदार क्या किया? कर्पूरी जी को कहा कि पैर दबाओ, मोरली डाउन किया उसको, और उसी मोरल को लालू जी हाई किए कि दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, शोषित का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, वो भी अपने जमींदार जो बनता है उससे मुंह में मुंह सटा करके बात करेगा, आंख में आंख मिला के बात करेगा। उसको लोग जंगल राज कह दिया। हमारा गरीब लोग भी कुछ मान लिया जंगल राज। ये तुम्हारा अधिकार दिया, जिस अधिकार के कारण तुम्हारे सरकार को जो है जंगल राज कहा गया। नहीं तो उस समय से ज्यादा घटनाएं अभी हो रही, उस समय से ज्यादा लूट हो रहा है, उस समय से ज्यादा भ्रष्ट। लालू जी के राज्य में पदाधिकारी जो है डरे किसी गरीब आदमी से बोलता था। अगर घूस भी 200 लेता था, उस समय 200 घूस 100 चलता था, तो वो चुरा के लेता था। आप देखते हैं, अब आप ही लोग के माध्यम से देखे हैं कि पदाधिकारी बैठा हुआ बगल में नोट का बंडल गिना रहा है। देखे हैं, वीडियो वायरल हुआ है। तो वो राज जंगल राज था, वो जनता का राज था, और आज जो है ब्यूरोक्रेट का राज है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा को दौरान अभी हाल फिलहाल में कई जिला में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने लड़कियों को लेकर जो बयान दिया, आपने भी सुना होगा वीडियो, कि वो 1900 मतलब 2005 से पहले वाली बात की कि लड़की का कपड़ा को लेकर जिक्र किया था। क्या कहें? माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री जी मानसिक बीमार हो गए। अब उम्र भी हुआ उनका,
वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हुए हैं। आई सब लोग जानते हैं, हम लोग भी साथ में भी रहे हैं, सरकार में भी रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। 2005 से पहले हमारी माँ बहन कपड़ा नहीं पहनती थी। ये कितनी ओछी बात है। कहीं कहीं जाते हैं तो कहते हैं कितना चेहरा चमक रहा है। अरे भाई, आज देश अगर प्रगति किया है, हमारे लोग भी मेहनत किए हैं, हमारे बच्चे भी आईएएस आईपीएस बने हैं, हमारे बच्चे भी अच्छे ओहदे पर गए हैं, हमारे समाज में भी मेहनत करके लोग जो है, मेहनत कश लोग है वो आगे अपना बढ़ा है, उसका प्रोग्रेस हुआ है। अगर वो साफ सुथरा ढंग से रह रहा है तो इसको कहते हैं कितना चेहरा चमक रहा है। कहीं कह देते हैं कि 2005 से पहले जो है महिला कपड़े नहीं पहनती थी, तो ये पूरे बिहार के महिला का अपमान है। हमको याद है कि विधानसभा में जब वो बोले थे, वो सेक्स एजुकेशन नहीं पढ़ाए थे। एक भाजपा के नेत्री थी, कोई एमएलसी थी, बड़ी रोती थी, बाप रे बाप इतना रोती थी जिसका जवाब नहीं। बयान दे रही थी रो रो करके कि मुख्यमंत्री ने ये किया वो। आप लोग सरकार में? हाँ, हम लोग सरकार में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश से बोले थे, मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहा था, कि नीतीश कुमार ने पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के महिला का अपमान किया है। आज कहाँ है ये भाजपा वाला? इसे कथनी और करनी में अंतर है। इसका नजर केवल बिहार की गद्दी है। अरे डीएनए तक की जब बात चली गई थी, अब देखिए, अब ये तो नीतीश जी जाने ना कि पूरे बिहार के लोग के नाखून केस कटवा के भेजे थे, ट्रक से लदा के गया था। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गरीबों का शोषक रहा है, पूंजीपतियों का वो प्रश्रय देने वाला है। और आप देख लीजिए कि जहां भी भाजपा शासित राज्य है वहां क्या स्थिति है। हमारे राज्य में बिहार सर्वधर्म संपन्न रहा है, लोकतंत्र की जननी रही है। तो लोकतंत्र पर जिससे खतरा है उसको तो बिहार में पनपने नहीं देना चाहिए। अच्छा, बीते दिन मुजफ्फरपुर में नित्यानंद राय में थे। नित्यानंद राय जी है जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी है, भाजपा से है। वो आए हुए थे, उनका भाषण था कि मगर अगर राजद कांग्रेस की सरकार अगर बनी तो ये लोग छठ पर्व को ही बंद करवा देंगे। देखिए, नित्यानंद बाबू सीनियर लीडर हैं, मैं तो सम्मान करता हूं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। लेकिन जैसा दाना खाइएगा वैसा ही ना संस्कार, जैसा कि लोग कहता है, जैसा दाना खाइएगा संस्कार वैसा ही ना रहेगा। हमको लगता है कि 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी है तभी से हम लोग हिंदू हैं, तभी से सनातन का। पहले हम लोग कहते थे कि लाख बरस पहले सनातन धर्म जो है लाख बरस पहले से है, लेकिन अब वो गलत हो गया। हमारे पुरखा लोग जो कहते थे वो गलत हो गया। हमको लगता है कि अब सनातन धर्म हिंदुत्व ये 2014 से आया है, इससे पहले नहीं था। 14 बजे छठ पर्व नहीं मनाते? नहीं, 2014 से इस सनातन धर्म शुरू हुआ है, हिंदू धर्म सनातन। कहे ना कि पूर्वज हमारे कहते थे कि लाख बरस पहले से है सनातन धर्म, और ये भाजपा वाला ऐसा ही मंडल में किए हुए है कि इसको लगता क्या है कि हम ही आए हैं तो हिंदू है, ना तो हिंदू है ये नहीं। अरे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जब महाराष्ट्र में छठ पर्व मनाने के लिए जब बिहारियों को मना किया गया था तो लालू जी जाकर के महाराष्ट्र में छठ मनवाए थे। और माता राबड़ी देवी जी जो है वो बड़ी श्रद्धा से छठ करती है। इधर अस्वस्थता के कारण कुछ साल नहीं की है, कितनी श्रद्धा पूर्वक करती थी। और छठ जो है हिंदुओं का महान पर्व है, तो ये पर्व को, मंदिर को, मस्जिद को ये लोग राजनीति में धकेलता है और लोगों को गुमराह करता है। इसका कोई फायदा उस सबको मिलने उलने वाला नहीं है। हाँ, इतना तो जरूर है, ये भय तो जरूर है बीजेपी वाले लोगों को, चाहे प्रधानमंत्री हो या गृह राज्य मंत्री हो, गृह मंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कि सबका नजर कहाँ है तेजस्वी यादव पर, क्योंकि तेजस्वी यादव अब बिहार की गद्दी पर आने वाले हैं। इसलिए रोकना है किसी। इसलिए बस एक ही मिशन है कि तेजस्वी को रोको, तो तेजस्वी रुकने वाला है। पूरा तेजस्वी में बिहार होगा इस बार 2025 में, आप देख लीजिए। एक तरफ जहां एनडीए फिर से कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, लेकिन बीते दिन नित्यानंद राय के लेकर उनके समर्थक जो थे वो नारा लगा दिए कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, नित्यानंद राय जैसा हो। देखिए, खेल वरी चल रहा है, वो लोग बुझता है कि वही लोग खिलाड़ी है, हम लोग भी खेल बुझते हैं। विजय सिन्हा जी क्या बोले थे वाजपेयी जी के श्रद्धांजलि में? भाजपा की सरकार एक बार फिर कि वाजपेयी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी का सच्चा श्रद्धांजलि तब होगा जब बिहार में भाजपा की सरकार हो। ठीक है, नित्यानंद राय जी के समर्थक भी आवाज लगा रहे हैं।
माने माने जो है ये लोग अपन पूरा एकदम सारा गुण अथी तैयार कर रहा है, रील तैयार कर रहा है। अब मुख्यमंत्री जी को 25 में विदाई तय हो गई हुई है। यहाँ लड़ाई भाजपा वर्सेस राजद होगा। जदयू नहीं रहेगा। जदयू कहीं दिखाई नहीं देगा, आप देख लीजिएगा। और भाजपा वाला ही कुछ लोग कहता है कि 5 में आए थे 25 में जाएंगे। जब हम लोग सरकार में थे तो नहीं बोला था कि 5 में आए हैं 25 में जाएंगे। तो 25 में जाना इनका तय है। ना तो वो बोल दिया है कि 5 में आए हैं और 2025 में 2025 सीट जीतेंगे। इसके साथ मुजफ्फरपुर के 11 के 11 विधानसभा सीट जीत जाएंगे। पूरा बिहार का 243 सीट जीत रहे हैं। वो 225 बेकार कहते हैं, 243। अभी कई दिन पहले कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसी में कह रहे थे मुजफ्फरपुर का 11 के 11 सीट जीते। भाई हम कहे ना कि 243 सीट जीत रहे हैं भाजपा वाले, तो कला बेचैन है, कला अनर्गल बयान दे रहा है। कला कहला मानसिक स्थिति खराब हो रही है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को देख करके भाजपा वाले और एनडीए गठबंधन का मानसिकता खराब हो गया है। कोई कहता है कि 2005 से पहले महिला कपड़ा नहीं पहनती थी, कोई कहता है कि छठ पर्व रोक देगा। यह अनर्गले बयान है। ये मानसिकता इन लोगों को मनोस्थिति खराब हो गई तेजस्वी का लोकप्रियता देख करके। तेजस्वी यादव जी ने जो लोकप्रियता हासिल किया है, उसकी लोकप्रियता को देख करके केंद्रीय नेतृत्व का जो है मानसिक संतुलन खराब हो गया है। 243 सीट पे 225 सीट, 400 पार कहाँ चल गया? 400 पार, अब की बार 400 पार कहाँ चल गया? बिहार में 225 कह रहा है ना, 25 सीट मिल जाएगा तो यही बहुत है। 25 सीट भी नहीं मिले। 25 सीट मिल जाएगा बहुत है। बिहार की जनता समझ गई है कि कोई भी गरीब, शोषित, दलित, किसी समाज का कोई काम बिना पैसा का नहीं होता है। पूरे बिहार में प्रशासनिक तंत्र इतना हावी हो गया हुआ है कि अंग्रेजी शासन का हुकूमत नीतीश कुमार और एनडीए के गठबंधन में अंग्रेजी हुकूमत का याद दिला रहा है लोग। इस अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा इस बार जरूर मिलेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र की धरती है। यहाँ लोकतंत्र का चलता है, जनता का राज चलता है। और आने वाला 2025 में जनता का राज कायम होगा और उसके मुखिया आदरणीय तेजस्वी यादव होंगे। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे मीनापुर के विधायक है मुन्ना यादव। देखिए जिस प्रकार से बीते दिन भाजपा के द्वारा ये कहा गया था कि बिहार में 225 सीट भाजपा जीतेगी, इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर में 11 के 11 सीट जीतेगी। उसको लेकर देखिए कि राजद विधायक मुन्ना यादव ने साफ तौर पे कहा कि 25 सीट भी नहीं मिल पाएगा। जो भाजपा के लोग हैं वो लोग चाह रहे हैं, लेकिन वो उनका सरकार नहीं बनेगा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जनता की सरकार बनेगी। इसके साथ साथ जिस प्रकार से बीते दिन डीओ पर छापेमारी हुई है, करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं, मोकामा में जिस प्रकार से फायरिंग हुई है और जिस प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसको लेकर जमकर इन्होंने हमला बोला है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।